अभी आपने अमित शाह साहब का एक बयान दिखाया। उसमें वो कह रहे थे कि बंगाल में घुसपैठ होती है और स्टेटों में घुसपैठ नहीं होती है। तमाम जगह जहां पर और सरकारें, उन्होंने कई स्टेटों का नाम लिया, आसाम का नाम लिया। तो क्या घुसपैठ बंद हो गई भारत में? तो फिर आपका मुद्दा ही खत्म हो गया, क्योंकि जितनी भी घुसपैठ हो रही है आपके हिसाब से सिर्फ बंगाल में हो रही है और भारत के किसी भी हिस्से से कोई भी घुसपैठ नहीं हो रही है। तो 24 घंटा जो ये गाना गाते रहते हैं, घुसपैठिए घुसपैठिए कल भी घुसपैठिए, इसी को आपका लेके आप लोग लूटेंगे, करवा रहे हैं, ये ले इसी वजह जाएंगे, से। वो ले जाएंगे, घुसपैठिए आपको लूट ले जाएंगे, ये सब सिर्फ चुनावी मुद्दा है। बिहार में 200-300 घुसपैठिए नहीं मिले थे आपको। सिर्फ चुनावी मुद्दा है। चुनाव जीतने के लिए आप घुसपैठियों को अपनी खोपड़ी में बैठाल कर इधर उधर अरे तो घुमा रहे हैं, जब बिहार में और 6 स्टेट में लाख आई नाम नहीं भी तो कटे। घुसपैठिए। कौन आया वोट आपने मांगने के लिए आ, कि हमारा नाम आप कट गया और हम है वोटर? किसी के बीच में नहीं बोला। मैं चाहता हूं कि पांडे जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोला। इन मोहतरम इन जनाब से कहिए, अभी मैं चुप जाऊंगा, बोलेंगे। अब अभी आप कह रहे थे कि फेंसिंग नहीं करने दी जा रही है बंगाल में, ये भी अमित शाह साहब कहते हैं अभी अपने संबोधन में। हम्म। उन्होंने कहा आसाम की फेंसिंग है 78% हम्म। टोटल जो भी बॉर्डर है, हम्म। और पश्चिम बंगाल की है 74%। ममता बनर्जी रोकती तो 74% फेंसिंग कैसे होती? कई सालों से सरकार है ममता बनर्जी की। तो ये जो ये एकदम जिस तरीके के आरोप लगाए जाते हैं ना मंचों से, हम्म। खासकर इसमें माहिर है अमित शाह झूठ बोलने के। हम्म। कैसे आसाम में तो आपकी सरकार है, फेंसिंग वहां भी हो रही है। अब जहां पर फेंसिंग नहीं हो कर पा रहे हैं केंद्र सरकार, उसमें आरोप लगा दिया ममता बनर्जी पे कि भाई आप करिए। अब आ जाते हैं मंदिर के ऊपर। मंदिर बनाना भाजपा का पेटेंट है क्या? और हिंदू लोग मंदिर नहीं बना सकते? लेकिन मंदिर तभी बनेगा जब भाजपा उसको अपना एजेंडा बनाएगी। उसको मंदिर तभी माना जाएगा, वरना वो मंदिर अभी नहीं तो मैं रहेगा। मंदिर तक पहुंचा भी नहीं तारिक भाई। नहीं, मैं पहुंच रहा आप तो हूं, पहले मैं नहीं, पहले ही आप पहुंच पहुंच गया। जाएंगे तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। नहीं, मेरे लिए और इसलिए मुश्किल हो जाएगी, मेरे इसलिए लिए हाँ, मुश्किल इसलिए नहीं मुश्किल हो होगी। जाएगी कि मंदिर पश्चिम बंगाल में बीजेपी जो जब मंदिर बन रहा है बनाए, वो सरकारी फंड से बन रहा है। अरे तो और मंदिर यही राम मंदिर बीजेपी जो जनता अगर के फंड से बना है उस पर बहुत दिक्कत हो गई। बीजेपी का अगर इवेंट है, चुनावी बीजेपी गिमिक है। अपने अब ये ना बीजेपी, अब ये ना सरकार का फंड है, ना टीएमसी का फंड है, और ना अगर ये राम चुनावी गिमिक मंदिर है। को सुन लीजिए, अगर राम मंदिर को बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में लेके आती है, मास्टर स्ट्रोक, 40 साल पहले बीजेपी ने अपना वादा पूरा कर दिया। ठीक। ऐसे ही ममता बनर्जी अगर एक मंदिर बना दे, हाँ। वो राजनीति के लिए, हिंदू ना वोट ना के ना लिए ना ना ना, परेशान अरे हो। करिए। पेटेंट है, मैं ये पेटेंट है ना किसी का। पेटेंट है, पेटेंट अरे नहीं है, क्या ये लेकिन मंदिर लेकिन वही बनाएंगे? राम आप मंदिर जब चाहते हैं यही बीजेपी के मंदिर बनाए? मैनिफेस्टो में गया, वही राम मंदिर हाँ, बीजेपी के मैनिफेस्टो में गया, तो आप लोगों ने कहा कि ये धर्म की सियासत है। लेकिन मंदिर टीएमसी के को मैनिफेस्टो में जब जाएगा तो आप कह रहे हैं कि आप ना ना ना, धर्म पर सबका अधिकार है। आप पेटेंट है क्या लोग ये बीजेपी का? साबित करना चाहते हैं कि मंदिर जब बीजेपी बनाएगी तभी वो मंदिर होगा, वरना आप उसको मंदिर मानेंगे ही नहीं। सबको अधिकार है। नहीं, आज सबको ममता अधिकार की है तारीफ क्यों नहीं हो रही तारिक है? खान, सबको अधिकार है। आप भी 3-4 मंदिर अपने मैनिफेस्टो में ले जाइए, अरे मुझे भाई, कोई हम दिक्कत तो नहीं है। लेकिन हमारे मेरी नेता दिक्कत यह है कि जब राम मंदिर हमारे मैनिफेस्टो में आता नेता है तो आप केदारेश्वर कहते हैं मंदिर, धर्म का इस्तेमाल हो रहा है, भगवान का हमारे नाम नेता। सियासत के लिए लिया जा रहा है। अच्छा, लेकिन जब आप ममता चाहते बनर्जी क्या? ले रही है तो कह रहे हैं अरे ये तो बहुत अच्छी सियासत है अगर भाई। हम मंदिर, ये मुझे डबल 10 स्टैंडर्ड सेकंड क्यों दीजिए। तारिक खान? अगर ये डबल स्टैंडर्ड, क्या यस, ये नहीं डबल आप मुझे स्टैंडर्ड है। 10 सेकंड दीजिए मुझे, प्लीज 10 सेकंड दीजिए। जब हाँ। हम मंदिर नहीं बनाते हैं तो आप कहते हैं कि मंदिर नहीं आओगे, तारीख बताओ कब आओगे, हाँ। तुष्टिकरण। हाँ। हमारे नेता इटावा में बहुत बड़ा मंदिर अब बना इटावा रहे नहीं हैं। जाइए, इटावा नहीं अभी जाइए। इटावा हाँ, नहीं बहुत अच्छा मंदिर बन रहा है, एक बार ममता की बहुत तारीफ अच्छा कर मंदिर दीजिए। बन रहा है। बनने के क्रम में मैं 2 बार जाकर देख भी आया हूं तारिक खान, बहुत अच्छा मंदिर बन रहा है। एक बार आपकी बार ममता जाऊंगा तो फिर दीदी भी की, दर्शन करूंगा। लेकिन मैं ये एक पूछ रहा हूं बार कि राम ममता मंदिर दीदी बने की तो तारीफ दिक्कत, कर दीजिए। और टीएमसी हाँ। बनवाए तो फिर दिक्कत नहीं, फिर बड़ी अच्छी सियासत। नहीं, ये नहीं, डबल नहीं। स्टैंडर्ड क्यों? यहां तो सरकार नहीं, के नहीं। फंड से बन रहा है। आपका भी तो डबल स्टैंडर्ड है। क्यों मेरा आप डबल? ममता की एक बार तारीफ कर दीजिए। मैं तो कर रहा हूं तारीफ। हिंदू अरे मैं जागरण वाले कर रहा कब हूं कर रहे हैं? तारीफ। कहिए ममता दीदी जिंदाबाद। नहीं, मैं यहां पर किसी नेता का जिंदाबाद नहीं करूंगा। तो बीजेपी मैं आपकी पार्टी का या किसी पार्टी का कार्यकर्ता थोड़ी नहीं हूं कि जिंदाबाद करूंगा। छोड़िए, पत्रकार और नेता में फर्क होता है तारिक खान, ये समझिए मेरी क्लास में। ममता दीदी मंदिर बना रही हैं, हम हाँ। सबको मिलकर उनकी लेकिन तारीफ ममता करनी दीदी के चाहिए। मंदिर बनाने पर इसलिए सवाल नहीं उठाएंगे क्योंकि ममता दीदी हमारे साथ की हैं। बीजेपी विरोधी है इसलिए वो धर्म की सियासत करती है। ममता बनर्जी हमारे साथ की हैं इसलिए वो आस्था का सम्मान कर रही हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी मंदिर बनाए आपको तो तारीफ करनी चाहिए। जो हिंदूवादी लोग हैं वीएचपी को श्रीराज नायर, मैं आता हूं साजिद रशीदी, 1 मिनट और दे बीजेपी का ही मंदिर दीजिए। पसंद है। श्रीराज नायर जी, अब ये लाए ही हैं तो मेरा एक सवाल है कि क्या ये बाबरी से मुस्लिम वोट बैंक उधर जा रहा था तो हिंदू वोट बैंक, क्या ये ना माना जाए कि अपने पाले में करने के लिए मंदिर पर मंदिर बन रहा है?
बिल्कुल, ममता बनर्जी मोहतरमा अब तक तो चुनाव आ रहे थे, उससे पहले तो उन्होंने कभी हिंदुओं की बात नहीं की है। और अभी आप देखिए यहाँ पे बांग्लादेश में दीपू दास की हत्या जिस प्रकार से हुई, उसको जला दिया गया। आपने बताइए एक स्टेटमेंट ममता बनर्जी से सुना हो तो ये केवल और केवल चुनाव के समय पर इन्होंने देखा कि हवा की रुख किस तरफ जा रही है, तो ये इनसिक्योरिटी से बौखलाए हुए एक तरफ हुमायूं कबीर ने उनका अलग एक दुकान चालू किया है, और इन्होंने जिस प्रकार से देखा है कि आज मुस्लिम भी उससे नाराज है, और ये सब देख करके इन्होंने हिंदुओं को तो पूरी तरह से नाराज करके रखा ही है। जिस प्रकार से बंगाल में हिंदुओं का जीना दुश्वार हो गया है, ये सब देख करके सारे इंटरनल रिपोर्ट्स उनके पास आई हैं। हाँ। और अब केवल और केवल अपने आप को बचाने के लिए ठीक ये एक पैंतरा कर रही है कि अब पैंतरा है। आता हूं स्वयं जी, जरा साजिद रशीदी भी बोल रहे हैं। साजिद रशीदी जी, एक बात अमित शाह ने कही कि मरहम लगाने से अब कुछ नहीं होने वाला है। तो ये तो देखिए, आप लोग तो रखते थे, ये कौन सी परिभाषा सेकुलरिज्म है, कम्युनिज्म है, आपके हिसाब से कौन सी परिभाषा? मरहम लगाने को आप कैसे देख रहे हैं? और दूसरी बात ये जो घुसपैठिया वाला चल रहा है। देखिए, संविधान में सबको इजाज़त है मस्जिद बनाने की और सबको इजाज़त है मंदिर बनाने की, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन यही मस्जिद और यही मंदिर जब सियासत का अखाड़ा बन जाती हैं तो सवाल तो उठता है। हुमायूं कबीर ने जब मस्जिद का ऐलान किया, बुनियाद रखी, तो सबको अच्छा लगा और हमने भी संविधान की दुहाई दी कि हाँ ठीक है, होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बात ये कही कि बाबरी लो और वोट दो। तो ये जो है एक राजनीतिक पैंतरा जो सामने आया हमारे भी, तो हमने कहा कि भाई ये तो आदमी सीधा सीधा मस्जिद के नाम पे वोट मांग रहा है, और जब ये आदमी सीधा सीधा मस्जिद के नाम पे वोट मांग रहा है तो इसको तो लात पड़नी चाहिए, इसको वोट नहीं मिलना चाहिए। मैंने कहा कि इसकी पीठ अपनी तरफ करके मुंह दूसरी तरफ करके इसको लात मारो कि भाई मस्जिद के नाम पे तो वोट कैसे मांग सकता है। ये देश तो धर्मनिरपेक्ष है, ये देश तो किसी भी रियासत को, किसी भी स्टेट को, किसी भी सरकार को ये इजाज़त देता ही नहीं एमएलए एमपी को कि भाई आप जो है मस्जिद के नाम पे, मंदिर के नाम पे वोट मांगो, ये तो कहता ही नहीं है। तो आपने कैसे हिम्मत और कैसे जिसारत कर ली कि भाई जो है मंदिर के नाम पे आपने कहा बाबरी लो वोट दो। एक पहलू ये है। दूसरा ये है कि जिस वक्त ऐलान किया था हुमायूं कबीर ने, ममता दीदी से एक चूक हो गई असल में। अच्छा। और चूक ये हो गई कि अगर ये उसी वक्त में उनको गिरफ्तार कर लेते तो शायद पाला इनके हक में रहता। इन्होंने मुसलमान वोट बचाने के लिए उसको गिरफ्तार नहीं किया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। अब पासा उल्टा पड़ गया। पासा उल्टा ये पड़ गया कि भाई अब तो मुसलमान वोट बिखरेगा, तुम्हें नहीं मिलेगा। अब उसकी भरपाई करने के लिए आनन फानन में मंदिर बनाने का ऐलान कर दिया गया। मैं ये पूछना चाहता हूं ममता दीदी से, और जितने भी हिंदू ममता दीदी के साथ हैं, मंदिर बनाना चाहते हैं, ये मंदिर आपको हुमायूं कबीर के बाद क्यों याद आया? आपने हुमायूं कबीर से पहले तो कहीं ऐलान नहीं किया मंदिर का। जब हुमायूं कबीर ने मस्जिद का ऐलान कर दिया तब आपको हिंदुओं के लिए मंदिर याद आ गया। सियासत के लिए जब हमें मस्जिद कबूल नहीं है तो हमें मंदिर भी कबूल नहीं है। कोई हिंदू कौन क्यों कबूल करेगा भाई मंदिर को? आ रहा हूं, आप तो सियासत के लिए कर रहे हैं ना सब। हमने बाबरी मस्जिद की जो 5 एकड़ जमीन दी गई सरकार की तरफ से, हमने उसमें सियासत ही हमने एक्सेप्ट नहीं की। ठीक है, यहाँ हुमायूं कबीर को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अच्छा सुनिए, स्वयं जी कुछ कहना चाह रहे हैं। का राग नहीं होना स्वयं जी आपको काउंटर करना चाह रहे हैं, बोलिए स्वयं जी।